आइए देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। देखिए हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। जो फिजिक्स का शुरुआती होता है उसमें 2 क्लास पढ़ लिया, तीसरा क्लास है फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी जिसको भौतिक राशि कहते हैं। इसको 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में? 2। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। 3 भाग में क्या करेंगे? एक है वेक्टर जिसको सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और उसी को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। और ये होता है स्केलर क्वांटिटी और इसी को बोलते हैं अदिश राशि। ये होता है टेंसर। टेंसर को तनाव जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए पहले हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर में होता क्या है, इसके पीछे वाला हम बता दिए थे। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी परिणाम और दिशा दोनों होता है। और स्केलर में या अदिश में केवल क्या होता है? परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। अब देखिए इसको यहाँ बाद में पढ़ेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। वेक्टर के गुणनफल को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके गुणनफल को क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। इसको लिखने के लिए क्रॉस को इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर लिखने के लिए बीच में डॉट दे देते हैं। देखते हैं कहीं कहीं गुना लिखना रहता है तो बीच में डॉट भी लिख दिया जाता है। इस तरह से लोग गुना कर देते हैं, कहीं कहीं पूरा क्रॉस लिखा जाता है। समझ में आ गया? जो क्रॉस लिखा जाता है इस तरह से, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट लिखा जाता है तो डॉट प्रोडक्ट। अगर 2 वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए को अगर मान लीजिए हम लोग वेक्टर के रूप में कराते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट यहाँ इस तरह से लिखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब लिखते हैं तो ए बी इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, मैग्नीट्यूड भी लगा दिया जाता है। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए, ये हमको सुविधा लग रहा है। मैंने मैग्नीट्यूड लगाने का मतलब इसमें प्लस हो या माइनस हो, इसका हम केवल प्लस लेते हैं। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाने का मैग्नीट्यूड इसको बोला जाता है या मॉड भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मॉड ए ही बोला जाता है। तो मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी। अब यहाँ पर इसको ए बी लिख देंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं ए बी साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो यही ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं? साइन थीटा। इसका यूज कैसे है आगे हम बताते हैं, खाली इतना बस समझते चलिए। अब देखिए इसी साइन, इसको भी हटा देते हैं। साइन थीटा एक साइड कर दें तो ए बी को नीचे इसके ले जाएंगे, होगा? तो साइन थीटा इधर कर लिए, ए क्रॉस बी को नीचे हम ए बी कर दिए, तो यहीं से साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू जब भी निकालना हो तो ए क्रॉस बी वेक्टर बटे ए बी, समझे? और कॉस प्रोडक्ट में ए डॉट बी बटे ए बी, दोनों में ए बी रहेगा लेकिन कॉस वाला में डॉट रहेगा और साइन वाला में क्रॉस रहेगा। तो दिक्कत। अब देखिए अब वेक्टर जो मान लीजिए कोई 3 वेक्टर, कितना वेक्टर है? 3। एगो आई वेक्टर, एगो जे वेक्टर, एगो के वेक्टर। देखिए वेक्टर का मतलब हुआ कि कोई भी 3 प्लेन, जैसे इसको एक्स प्लेन, इसको वाई प्लेन और इसको जेड प्लेन। हम लोग जब हमेशा इसको एक्स लिखते हैं, इसको वाई, इसको जेड। तो 3 प्लेन का मतलब ही हुआ कि एक चीज ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है और लंबाई भी है। इस तरह से देखिएगा ये कॉर्नर में, तो इधर से एक इधर लंबाई हो गया, इधर से इधर आइएगा चौड़ाई हो गया, और फिर वहां से ऊपर, समझ गए? तो 3 चीज हो गया। मान लीजिए चींटी को चलना है, एगो इधर चल दी, एगो इधर चल दे सकती है, एगो उधर जा सकती है। तो यहाँ पर घर टाइप का होता है तो 3 डायमेंशनल होता है। और प्लेन सरफेस एरिया रहता है उसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। अगर मान लीजिए पूरा प्लेन है, ये प्लेन है, तो इस पर चींटी ऊपर कहाँ चढ़ेगी? या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। इस वाले एरिया में कहीं जाएगी नहीं तो इधर से कहीं जाएगी। तो इधर मान लीजिए लंबाई है तो इधर चौड़ाई है, तो इसको 2D प्लेन कहते हैं। तो ई प्लेन हो गया तो 2D, और 3D प्लेन का मतलब होता है 3D। अब देखिए इसमें 3 तरह के प्लेन है। प्लेन, अब देखिए 3D प्लेन का मतलब, प्लेन मतलब एक सरफेस एरिया, एक बराबर सतह एरिया, माने प्लेट टाइप के जगह। अब देखिए आपका एक नीचे ही प्लेन है,
इहुम को हम 3D प्लेन कहेंगे। देखिए वो नीचे प्लेन है, एक चौड़ाई टाइप के ई वाला प्लेन है, इधर है इधर है, सेम एक ही है, ठीक है। एक देखिए इस साइड से है लंबाई वाला और इस साइड से ई वाला दीवार जो है लंबाई वाला, तो ई दीवार को हम कहेंगे लंबाई वाला एक प्लेन, और नीचे वाला सरफेस एरिया और ऊपर वाला सरफेस एक प्लेन हो गया, और इधर से और इधर से एक प्लेन, 3D हो गया। तो उसी तरह से मान लीजिए एगो को हम x मान लिए, एगो y मान लिए, एगो को z मान लिए। तो x वाला को हम लोग जनरली i वेक्टर कहते हैं, और इसको j वेक्टर कहते हैं, और z वाला को k वेक्टर कहते हैं। तो देखिए जब क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग लिखते हैं तो i वेक्टर से i वेक्टर में गुना करेंगे, या j से j में करेंगे, या k से k में करेंगे तो जीरो वैल्यू होता है। क्या होता है? नहीं समझ में आएगा, कोई बताइए नहीं करता है, रामनगर में कोई बताता है कंपटीशन में, ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए तनी ध्यान समझ लिए, जल्दी समझ में नहीं आता है, मास्टर लोग तो वो दूसरा का बातें हटा दीजिए। ये सब पढ़ना रहता है आईएससी में, और इस सब के जाए अब आजकल जो रेलवे में कंपटीशन कर दिया है, भीतर से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पढ़ लिया जी के लिए पूछिएगा कितना रेलवे में मिला था, एक को क्वेश्चन नहीं टक रहा था, साल भर जी के पढ़ता है लो, एगो साइंस से नहीं मिला था, एगो दूगो मिल गया था काफी है। इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम दिए हैं तो हम देखे हैं, तो आप लोग इसको हल्का मत लीजिए, ठीक है। तो अच्छा समझिएगा तो समझिए कि इस तरह ना, तो वहां से माथा टेम्पू में लड़ाते चलाइएगा कि को नहीं पता चल रहा। तो आई क्रॉस कर देंगे, मैंने सेम वेक्टर में क्रॉस कर दिए, क्रॉस कर देंगे तो वैल्यू कितना है, या तो के में तभी जीरो, जे में कीजिए तभी जीरो, आई में कीजिए तभी जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में यही डॉट प्रोडक्ट में काम करें, सेम वैल्यू, तो आपको जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो एक हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो गया एक, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो गया जीरो। इतना तो याद हो गया, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट में हम बता देते हैं, पहले यहाँ खत्म कर देते हैं। तो आई डॉट जे माने विपरीत वाला, माने एक के दूसरा से, या जे डॉट के या के डॉट आई है, एल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, या इसी को आप लिख सकते हैं आई डॉट के, ठीक है, तो भी इसका वैल्यू जीरो होगा। माने डॉट में सेम वाला का वैल्यू एक होता है, बाकी सब यहाँ रखिए जीरो, बाकी कुछ भी गुना कराएगा क्या हो जाएगा, माने आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, तब वैल्यू एक हो जाएगा। माने आई डॉट आई तो कितना वैल्यू, जे डॉट जे कितना वैल्यू, के डॉट के कितना एक। अब बाकी कुछ भी डॉट से करे, माने आई डॉट जे कह दे, या आई डॉट के कह दे, या के डॉट जे कह दे, या के डॉट आई कह दे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। कोई दिक्कत, डॉट वाला झंझट खत्म। अब आइए क्रॉस वाला में, तो क्रॉस वाला में ही शुरू वाला सेम वाला के जीरो हो गया, ये बता दिए थे। दूसरा बार में बताते हैं कि देखिए, अब आई क्रॉस जे करें या जे क्रॉस के आई करें, जे क्रॉस के करें या के क्रॉस जे, या के क्रॉस आई करें या आई क्रॉस के करें, यही ना कर सकते हैं। माने इस तीन में से कोई दो को ले सकते हैं, समझ गए। तो आई यहाँ से इसमें क्लॉकवाइज देखा जाता है, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दो को जब क्रॉस कीजिएगा तो तीसरा बनता है, इसमें कोई दो को कीजिएगा तो तीसरा जो बच गया उसका प्रोडक्ट होता है, समझ गए। मान लीजिए हम आई और जे कर दिए, के बनेगा, के और आई कर दिए जे बन गया, जे और के कर दिए आई बन गया। माने इसमें से कोई दो को क्रॉस कीजिए तो तीसरा बनेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में। लेकिन अगर यही हम कर दें क्लॉकवाइज तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, आई यही हमारा आ गया नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज तो वैल्यू नेगेटिव होगा। जैसे में और मान लीजिए आई क्रॉस जे लिख दिए, आई क्रॉस जे लिख दिए, तो आई पहले लिखे और बाद में जे लिखे, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव। इसका इस दोनों में से तो पहले तीसरा तो होगा, और क्लॉकवाइज होए पॉजिटिव। इसी को हम लिख देते, जैसे आई डॉट जे लिखे थे ये हुआ था, उसी तरह से के क्रॉस जे लिख दे, जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई तो के होगा। लेकिन यहाँ से हम इस पर उल्टा न चले तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो दिक्कत। इसी तरह से जैसे हम ले लिए जे क्रॉस, सॉरी जहाँ जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, यहाँ हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हमारा जे तो मिलेगा ही,
लेकिन हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव। अगर इसी में हम निगेटिव उल्टा चल रहे हैं तो के क्रॉस जे, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज में तो के और जे तो है, तो आई तो होगा, बट एंटी में है तो इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब दो वेक्टर दे दिया है, यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया है, तो आपको पूछ देगा ए डॉट बी या ए क्रॉस बी, समझ में आया? इसको हम मिटाते हैं, देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार जाके इसको वीडियो को रिप्ले करके देखिए, मेहनत कीजिएगा तभी ना, कंजूसी करे। मेहनत अभी नहीं कीजिए, मेहनत इंसान को हमेशा करना है। आज मेहनत कर लीजिए तो कल सुख भोगिएगा, आज सुख भोगिएगा कल मेहनत कीजिएगा। मेहनत से कोई बच नहीं सकता है, समझ गए? जो अभी मान लीजिए कोई सो रहा है और कोई रात भर जाकर पढ़ रहा है, तो बाद में वो ऑफिसर बन जाएगा, तो बाद में आराम करेगा। अभी कोई मेहनत नहीं कर रहा है, सो रहा है, तो बाद में ठेला चलाएगा। मेहनत से तो बचने का कोई चांस ही नहीं, समझ गए? तो ऐसा बात है कि अभी नया खून है तो ज्यादा मेहनत कर लीजिए, नींद बर्बाद कर दीजिए, मोबाइल फोड़ दीजिए, ठीक है? और कोई मोबाइल फोड़ देंगे तो कैसे वीडियो देखेंगे? कहा तो मोबाइल मत फोड़िए। अब देखिए, यहाँ पे डॉट जो कह दिया, तो अब देखिए हम बताते हैं। अब हम लिखेंगे, गुना करके दिखाएं, तो गुना हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं, यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हम लिखेंगे i प्लस 2j प्लस 3j, अब बीच में डॉट, तो डॉट यहाँ पर ही है i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस, कोई दिक्कत? अब देखिए डॉट है तो गुना करेंगे तो i डॉट j लिखेंगे, i डॉट j, i डॉट j, तो j में हम डॉट में हम बताए थे सेम रहता है तो एक, बाकी कुछ भी होता है तो क्या? अभी यहाँ पर हम बताए थे i डॉट j या j डॉट j या k डॉट k में सेम रहेगा तो एक, बाकी कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ सेम है नहीं है, फिलहाल लिख देते हैं एगो, फिर i से देखिए उतना लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे, सेम वाला नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे, जीरो जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं। तो i में यहाँ पे क्या है? सॉरी i है तो एक हो जाएगा, एक लिख देते हैं, क्योंकि i बराबर क्या डॉट में है, i डॉट j, i डॉट j कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो छोड़ देते हैं, चल लिख देते हैं। अब i डॉट k तो क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ पे 2j और i जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो होगा, छोड़िए देते हैं। 2j और फिर j, तो j से j तो एक हो गया, तो 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 2। अब 2j और k में गुना कर देंगे कितना? तो j और k में क्या हो गया? 0। अभी खत्म हो गया, फिर इससे करेंगे तो k और i में क्या हो जाएगा? 0 छोड़ देते हैं, फिर इससे j और k में 0 और फिर k के 1 और 3 बच गया, तो कितना हो जाएगा? अब 3 3 6, तो AB का वैल्यू A डॉट B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, मान लीजिए वैल्यू इतना दे दिया क्वेश्चन में, कहेगा A डॉट B इक्वल टू व्हाट, 6 5 10 ऑप्शन में दे दिया, तो अगर इस जिसको याद रहेगा बना लेगा कि नहीं? तो इस तरह आप लोग को याद रखना है। तो अभी देखिए औरों से 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर आपका अलग आएगा, एकदम आप लोगों को पूरा डीप में बताएंगे, कहीं से अगर अच्छा से पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन क्या होगा नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, ये तो याद हो गया। तो देखिए जब भी, अब और शॉर्टकट बता देते हैं समझने के लिए, जब भी आपको जो डॉट प्रोडक्ट दे, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत कम देता है, ज्यादातर देता है क्या? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी दे दे, लेकिन हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बताएंगे, आपको शॉर्टकट बेहतरीन तरीका बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो j वाला j में गुना कर दीजिए, सॉरी i वाला i में, j वाला j में, k वाला सीधा सीधा गुना कर देना।
अब मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 1 गुना कर देंगे 1 हो गया। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, तो इसका 2 है, इसका 1, तो 2 हो गया, और इसका 3 और इसका 1, तो कितना हो गया 3 2 1 6 हो गया। अगर यहाँ पे रहता 2 और यहाँ पे रहता 2, यहाँ पे रहता 3, तो ये हो जाता 2 दूना 4, ये हो जाता 6, आई हो जाता 3। समझ रहे बात को? तो ये 4 आई 6 10 आई यहाँ 3 13 ऑप्शन पर मार देते हैं, कहीं लिखने की जरूरत है। तो ये इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट पूछेगा। फिलहाल आपको इतना ही जो दिया है इसी को समझ जाइए, हमें समझने के लिए एक्स्ट्रा बता दिए तो ठीक है। अब देखिए इसमें अगर यहाँ माइनस दे दे समझने की, वहाँ पर 2 था। अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ पे माइनस देता मजिए थोड़ा चेंज कर दे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 दे दे, यहाँ पे 3 दे दे, तो 3 गुना 6, यहाँ पे माइनस है तो -2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 गुना 6 और 3 9 और -2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 ऑप्शन में खोज लेंगे जहाँ होंगे आंसर। तो दिक्कत किसी को फिलहाल क्या था नहीं ना है, इसको प्लस था, समझ में आ गया? इतना मिटा देते हैं क्या, इसको मिटाते हैं, मिटा देना इसी को मिटाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, सब उसमें आप लोग घर जाके देखिए, बिना एक बार 2 बार रिवीजन किए नहीं समझ में आएगा। एक बार 2 बार अपना से भी लिख के बनाइएगा, सीखना है तो, आना तो अपना से पढ़ना है तो, ना तो गार्जियन को पढ़ाना है तो कौन बात है। अब देखिए अब A क्रॉस B सीबीएसई बोर्ड की तरह, सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, जितना बच्चा सब जो स्कूल में जाता है तो सबको क्या करता है लोग, बच्चा को नहीं पढ़ाया जाता है, गार्जियन को पढ़ाया जाता है। बच्चा किसी दिन नहीं पढ़ेगा और उसको दे देगा 90 नंबर, ठीक है, गार्जियन के लाकर नहीं पढ़ा, हाँ हमारा बेटा बड़ी ध्यान लगाया था, कुछ दीजिए प्लस भी तो 9th में पढ़ रहा था नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप यही लिखिएगा I प्लस मिटा दिए बता रहे +2j +3, यहाँ पे I वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर। और इसी तरह से I क्रॉस B है तो I के सॉरी A क्रॉस B है तो A का वैल्यू टोटल इतना हो गया और B का टोटल वैल्यू इतना हो गया, तो क्रॉस न करेंगे। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, पहले लिख दिया जाता है I J और K। अब इसका कोएफिशिएंट लिखिए, I का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1, और यहाँ I का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 यहाँ लिखिए। फिर J का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ J का कोएफिशिएंट कितना है K का कोएफिशिएंट कितना है 3, और K का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1। इस तरह से इसको रखें। अब क्या किया जाता है, इसको बनाने के लिए I को इस तरह से लिख दीजिए और जो लिखा जाता है इसको मिटा दिया जाता है मिनिमम। मान लीजिए I लिखे तो I से नीचे E आएगा, I के ऊपर E आएगा, बन जाएगा E 4, यही ना 4 को बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहले करेंगे कितना 2, इधर से करेंगे तो 2 - 3। एक बार प्लस I लिए थे तो अगला बार माइनस j ले लेंगे, ई वाला ले लेंगे। क्या करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग इसमें नींद ले रहे हैं तो जिंदगी सो जाएगा। दूसरा बार दे लेंगे तो देखिए एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, तो यहाँ प्लस लेंगे तो एक बार ई खत्म और ऊपर से ई खत्म, मतलब जहाँ से लेंगे वहाँ से दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल खत्म कर देते हैं। वर्टिकल इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं। तो वर्टिकल ई खत्म कर देंगे, हॉरिजॉन्टल ई खत्म हो गया तो मान लीजिए खत्म हो गया, एक तो यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे 3 1 1, तो इधर से इधर गुना कर देंगे, इधर से इधर गुना। तो पहले इधर से करते हैं, ऊपर से
आपको हो गया क्या एक माइनस इधर से करेंगे तो कितना माइनस माइनस, उसके बाद से प्लस ये ये फैक्टर। अब इसको खत्म करेंगे, इसको खत्म करेंगे, यहाँ से ही खत्म, यहाँ से ही खत्म, तो ये दोनों बच गया, इधर से इधर, इधर से इधर, एक माइनस दो एक माइनस। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस तो ये कितना हो गया माइनस एक माइनस एक, तो माइनस एक से आई गुना कर दें तो माइनस नीचे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस आई, अब ये देखिए माइनस दो है ना, तो माइनस दो जे में गुना कर देंगे तो प्लस दो जे, और यहाँ गुना कर देंगे माइनस के ये माइनस एक प्लस एक माइनस दो, ये माइनस एक हो जाएगा, माइनस के माइनस ए क्रॉस बी का वैल्यू आपको इतना मिलेगा। इसमें वैल्यू डायरेक्ट ग्रुप में नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तब आएगा। मैग्नीट्यूड होता क्या है बता देते हैं। अब देखिए ई मिटा दें, बता ही देते हैं। देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो इस तरह से, तो इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से कर दिया जाता है। वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, सॉरी कोएफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर, इसका कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 1 4 9 14 रूट अंडर 14। तो वेक्टर ए और बी बराबर रूट अंडर 14, तो ए बराबर हमारा रूट अंडर 14 समझ गए। तो उसी तरह से यहाँ निकालेंगे ए क्रॉस बी, जो आईएससी किए होंगे ना तो उनको कुछ याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 1 2 का 4 रूट अंडर। इस तरह पढ़ सकते हैं ए बी की वैल्यू रूट अंडर। समझ में आ गया। तो यहाँ आपको इस तरह से निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब आइए इतना वेक्टर के झंझट खत्म। अब इधर देखते हैं टेंसर। टेंसर इसको बोलते हैं टेंशन, टेंशन ना, ठीक है। जो आप लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, इसमें कोई नहीं होगा जो कौन टेंशन में होगा। सब लोग हाई लेवल के टेंशन में है, सबको लग रहा है बाप रे बाप इतना टेंशन में तो कोई नहीं है। उसके बगल वाला उससे ज्यादा टेंशन में, बस अब तो नहीं बता रहा है का। चलिए टेंसर को कहते हैं प्रदिश, क्या बोलते हैं प्रदिश। देखिए इसमें भी परिणाम और दिशा क्या होता है, और इसमें क्या है परिणाम और दिशा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है परिणाम दिशा तो हमारा इसमें था, वेक्टर में भी था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है परिणाम एक दिशा में होता है, किसी एक फिक्स दिशा में होता है, उसमें डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी गेंद को इधर फेंके तो इधर जाएगा, समझ गए, जब तक कोई दूसरा बॉल लगाए तो उसको रिटर्न न करे। जैसे हम लोग फेंक रहे हैं तो सीधे चल जाएगा, लेकिन कहीं दीवार से टकराएगा तो रिटर्न भी आ जाएगा, कहीं से दीवार के माध्यम से उस पर बॉल लगा तब जाकर रिटर्न होगा, समझ गए। किसी के मुंह पर मारिएगा गेंद तो लौट जाएगा, पकड़ लिया तो फिर आपके मुंह पर लौट आएगा। तो इसी तरह प्रत्येक देखिए, लेकिन टेंसर में क्या होता है परिणाम तो दिशा होता है, लेकिन प्रत्येक दिशा में इसका क्या होता है बल जो होता है बदल जाता है। इस दिशा में गया तो उधर दूसरा हो जाएगा, इस दिशा में जाएगा तो क्या होगा उधर होगा। इसका प्रत्येक दिशा में क्या होता है इनमें बदल जाता है। और इसका एक काम और होता है वेक्टर और स्केलर के बीच के ज्यामितीय परिणाम को दर्शाता है। ज्यामितीय परिणाम समझ रहे हैं, ज्यामितीय परिणाम जैसे यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं। देखिए दो गो वेक्टर है, ई वेक्टर हो गया एक वेक्टर हो गया ये, अलग अलग एक वेक्टर ई हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। ये वेक्टर ए है। हम लोग 3 महीने खाली वेक्टर के बारे में इसमें फिजिक्स में पढ़े थे, समझ गए। आप लोग एक एक क्लास में खत्म कर दे रहे हैं, समझिए। तो हम लोग 3 महीना पढ़े थे, तक कितना वेक्टर पढ़े थे, मिटा दें
3 महीना पढ़ा दे का हम ही फैक्टर 4 में बढ़ा दीजिए। एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर बी हो गया। देखिए फैक्टर ए हो गया। अब इसका कहेगा इसका परिणाम बताएं, यानी रिजल्टेंट बताएं। परिणाम को भी रिजल्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हम लोग शुरू में गए थे पटना ना, तो वहाँ खाली इंग्लिश से बोलते थे। जो अदिश राशि बोल रहे हैं ना, तो इन्हें ही बोलते थे, सीधे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। भाई क्या स्केलर क्वांटिटी, क्या फैक्टर क्वांटिटी। हमारा मन ही उदास हो गया, हम आके रूम में बैठ गए, तो मन करता था भाग जाए यहाँ से। तो वो हमारे बगल में थे, हमसे सीनियर थे, तो हम सोचे कि बोले भैया ये देखिएगा ये स्केलर फैक्टर हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो बोले फैक्टर का मतलब सदिश राशि होता है। बोले सदिश राशि तो हम पढ़वे किए हैं, 10th में तो सब कोई नहीं पढ़ा है। कहाँ जा कर रहे थे? कहाँ जा कर रहे थे? इस सालों से मुझे करा रहे नहीं, मन नहीं लग रहा था, तो बाथरूम में जाकर रो रहे। और उसके बाद क्या किए, रो लिए ना, तो उसके बाद से साबुन से मुंह धो लिए, ठीक है ना। तो रोने के बाद से पता चलना जाता है, बाद में दोस्त यार लगता है चिढ़ाने सब। देखिए जो बाहर में रहते हैं ना, वही बाहर वाला का दर्द समझ सकते हैं। यहाँ है तो करे कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे डेरा में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, मर्जी होगा तो पढ़ेंगे। वहाँ पहले आपका मन लगेगा तब ना। आपको कैद कर दिया जाए सोने के पिंजरे में, तो आपको सोने के पिंजरे का मन नहीं लगेगा। आप खुला रहिएगा ना, तो आपको क्या होगा, बहुत आनंद रहेगा। बाहर में जाने पर क्या होता है, कैद हो जाता है आदमी एक रूम में, दूसरा रूम में जाइएगा तो भगा देगा मार के। क्यों झट रहा है, लग रहा है कौन चोर है, कौन स्पाइसी है, मतलब जासूस है। तो ये क्या है, स्पाई है, उसको स्पाइसी नहीं बोलते हैं। बाथरूम में चीज मिल रहा था। दूसरे के रूम में जाकर होइएगा। सुनिए, अब वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब कहेगा ए और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ए और बी के बीच में परिणामी बताए, या वेक्टर बी के बीच में 80 डिग्री का कोण, 180 डिग्री कोण बनता है। अब वेक्टर बी के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए? तो इसका परिणाम बताए। तो पहले हम मान लेते हैं 90 डिग्री। तो वेक्टर ए ये हो गया, अब वेक्टर बी। तब क्या किया जाता है, पहला के हेड पर दूसरा का टेल रखा जाता है, यहाँ रख देते हैं। पहला ए हो गया और दूसरा बी हो गया, इस तरह से। पहला का हेड, इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। टेल माने पूंछ, ठीक है। तो पहला का हेड, तो पहला एक ए वाला पहला वेक्टर हो गया, तो इसका हेड और दूसरा का टेल, दूसरा का टेल। और जितना डिग्री का कोण कहेगा उतना ही डिग्री कोण बना कर रखेंगे। तो यहाँ बोल दिया 90 डिग्री का कोण। तो देखो अब ये दोनों का आज इसका परिणाम भी दिया रहेगा। मान लीजिए ये बोल दिया कि 4 न्यूटन का बल लग रहा है, और यहाँ पे जो लग रहा है कितना, 3 न्यूटन का। अब परिणाम जो निकालना है, रिजल्टेंट निकालना रहता है, तो पहला के टेल से दूसरा के हेड तक मिलाते हैं इस तरह से। अब ये जो आर वेक्टर जो बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड बताइए या परिणाम बताइए। तो वही निकाला जाता है। तो इसका वैल्यू दे देगा 3, और इसका मान लीजिए दिया है 4, इसी का 3 ने दिया है, और इसका 4। तो अभी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 5। तो इसी को बोलते हैं ज्यामितीय विधि। क्या बोलते हैं, ज्यामितीय विधि। अब जैसे दो वेक्टर है, कहेगा बताइए, तो आप सीधे सीधे जोड़ दीजिएगा। 5 और कितना है, चलिए 3 और 4 तो 7। ऑप्शन में दिया रहेगा 7, ऑप्शन में दिया रहेगा 1, ऑप्शन में दिया रहेगा 5, ऑप्शन में दिया रहेगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपका आंसर 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब पूछने के ऊपर है। अब जैसे 90 डिग्री कह दिया, तो 90 डिग्री इस तरह से। तो आपका रिजल्टेंट देखते करते हैं, निकालना है। तो 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 9, 25 से 25 का वर्ग निकालेंगे तो 5 जाएगा। अगर ये कह रहा है कि 180 डिग्री पर, देखो इस तरह से रखिए। हाँ, 180 डिग्री के दोनों के बीच के कोण बन रहा है। तो एगो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला के हेड पर दूसरा के, पहला के हेड और दूसरा के क्या रखते हैं, तो यहाँ इस तरह से रख देंगे। तो 100 देखिए यहाँ पे, यहाँ के दोनों के बीच में 180 डिग्री कोण हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पहला के हेड और दूसरा के टेल रखे थे, तो 90 डिग्री कोण बन गया था।
अब 180 बन गया तो यहाँ से पहला के टेल से दूसरा के हेड तक जाएंगे तो ये वेक्टर ए था, आई वेक्टर बी था, तो इसका परिणाम कितना था 4, इसका परिणाम 3। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 7 लग नहीं, तो 180 डिग्री कोण रहेगा, तो हमारा 7 वाला आंसर। ठीक है, अब दोनों को जीरो कर दिया, तो अब देखिए पहला के हेड इस तरह से हो गया, अब जीरो कहेगा तो इसके बीच में सिर्फ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ई और यहाँ पर ई नहीं, ये दोनों की क्या हो रहा है 0 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं, ई गया इस पर, इसी पर इधर से बैक हो गया, तो ये दोनों ये अगर थोड़ा सा उठता तब ना एंगल होता, ये बेचारा इसी पर सूझ गया, तो 0 डिग्री कोण बन गया। लेकिन इसका परिणाम था कितना 4 और इसका था 3। अब ये पहला के टेल से दूसरा के हेड तक देखेंगे, तो ये तो 3 है, ये 4 है, तो इसका रिजल्टेंट यहीं से ना यहाँ से मिलेगा, तो ये कितना होगा 4 माइनस 3। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं ज्यामितीय जोड़। तो ज्यामितीय विधि कहिए, ज्यामितीय एडिशन कहिए या ज्योमेट्रिकल एडिशन। तो ज्यामितीय एडिशन ये हो गया, तो ज्यामितीय एडिशन के तहत एक भी आंसर हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कंडीशन के ऊपर है। लेकिन सिंपल तरीका से जोड़ेंगे तो हमेशा 3 4 जोड़ेंगे 7 होगा। तो यही विधि यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर और स्केलर के बीच में, टेंसर के बीच में क्या होता है, फॉलो करता है। और इसका एग्जांपल होता है स्ट्रेस या प्रतिबल, जड़त्व, आघूर्ण, इसको इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इतना टेंसर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आइए डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के बारे में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो होता है, समझ में आ रहा है कि पूरे फ्लाईओवर बन रहा है, आ रहा है ना? जो ऐसे किए होंगे उनका याद आ जा रहा होगा। अभी हम लोग सीखिएगा हैं? आप लोग समझ में आ रहा है? अच्छा आप लोग वेक्टर देखते आप लोगों का। अच्छा मान लीजिए एक वेक्टर ए है, इसका वैल्यू 6 है, एक वेक्टर बी है, इसका वैल्यू 8 है, और दोनों को हम 90 डिग्री पर रखें, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका परिणाम कितना निकलेगा ये बताइए। पहले सही से बोल रही है। कितना होगा 10। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यही 80 डिग्री का कोण बनेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, और 0 डिग्री कोण बनेगा तो घटा देंगे, हो गया आंसर। सॉरी वही 180 90 में दोनों के परपेंडिकुलर के हिसाब से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 10, और 180 में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, और 0 डिग्री कोण बनेगा तो घटा देंगे। तो समझ गए? तो बन गया कि नहीं? अगर नहीं समझते, अब यही क्वेश्चन दे देता, आपको आता 180 के बीच में है तो जोड़ देते, या अंश आते मारते, लहाते लोग या तो ठीक है, दांते उंगली काटते हैं, आए दांते उंगली काटते हैं, चाहे चाप काटा मशीन में काटते। सुनिए, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अच्छा है, आप लोग ब्रिलियंट ना है। ये राई मत कीजिए आए तो नजर लग जाता है ना, ये बात सही है। देखिए सबसे ज्यादा ताकत नजर में होता है। अगर आपको कोई माने बार बार कोई टोक रहा है, मतलब नजर लगाते रहेगा, आपका काम खराब हो जाएगा, होता है ना। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब हम क्या पढ़ा रहे थे, विस्थापन। विस्थापन उसे कहते हैं जैसे 2 पॉइंट है और एक पॉइंट ई है। अब यहाँ से जाने का कई रास्ता है, ये बोर्ड है पूरा फ्री है, कहीं से जा सकते हैं। आपका मन हो रहा है ना, इधर से घूम के कहीं से काटते हैं, यहाँ बैठ के फिर रिटर्न जाते हैं, तब आ रहे हैं। किसी तरह भी जा सकते हैं। फिर कह रहे हैं ना चल रहे तनिक से नीचे बैठेंगे, हवा खाएंगे, फिर यहाँ से क्या कीजिएगा रिटर्न होगा, ऐसे जाइए, कैसे जा सकते हैं, मैंने कोई दिक्कत नहीं।
तो इसको दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितना चाहिए दूरी। लेकिन यहाँ से बीच के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी जो सीधा लाइन होगा वही होगा। न्यूनतम माने कम से कम दूरी, और कम से कम दूरी के लिए एकदम सीधा लाइन, और जो सीधा लाइन या कम से कम दो बिंदु के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो इसका विस्थापन ए पॉइंट से, ए पॉइंट हो गया, यहाँ क्या हो गया बी पॉइंट, और यहाँ से यहाँ ए से बी पॉइंट के बीच की दूरी को न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब किधरों से कितना चाहिए तो वो क्या हो गया दूरी हो गया। तो अब देखिए विस्थापन जो होता है, पूछता है विस्थापन के बारे में बता देते हैं। तो विस्थापन जो होता है आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, और निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। दूरी क्या हो सकता है? पॉजिटिव ऑलवेज जो होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखिए बुक में मिलता है, लेकिन यहाँ आँख के सामने देख लीजिए कैसे होता है, ज्यादा समझ में आएगा। विस्थापन होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल माने शुरुआती होता है, फाइनल माने एकदम अंत। बीच में आप कहाँ क्या किए उससे कोई मतलब नहीं है, सीधे फाइनल वाला होता है ना। कोई कोई देखिएगा बात घुमा घुमा करते हैं तो बोलता है सीधा बोलो ना, डायरेक्ट फाइनल बात करो ना, उसका कोनो मतलब नहीं। समझ गए? आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पर ये तो बातों तो पूछते हैं तो फाइनल, लेकिन हम भी जब वो पूछता है तो हम भी घुमाते हैं। तो समझिए कि फाइनल एक बार बता रहा है डायरेक्ट, तो समझिए डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। घुमा रहा है सुबह से रात ले, रात से सुबह ले, तो समझिए वो डिस्टेंस है। क्या कर रहा है? डिस्टेंस है। अब देखिए अब कोई आदमी यहाँ से इधर गया 5 किलोमीटर, फिर इधर गया 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बढ़ते ना जा रहा है। ये 5 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, तो सब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो गया? 40 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से देखेंगे हम न्यूनतम दूरी है 10 किलोमीटर। क्या है? 10 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ गया तो आप पाइएगा इसका डिस्प्लेसमेंट जो है कितना है? विस्थापन है 10। लेकिन ये बेचारा यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ आ गया 5 किलोमीटर रिटर्न। तो अब इसका विस्थापन देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ फाइनल देखेंगे, यहाँ सी पर है, तो शुरुआती से अब फाइनल यहाँ पहुंचा, यहाँ जाके और फिर यहाँ आया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक सीधे देखेंगे 5 किलोमीटर। लेकिन यही पूछिएगा दूरी, यहाँ से यहाँ गया माने यहाँ गया और फिर यहाँ आया, तो दूरी कितना होगा? 15। यहाँ से यहाँ गया 10 और फिर यहाँ गया 5, तो टोटल चला 15 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 5। अब बेचारा यहाँ से यहाँ गया, खाया पिया घूमा फिर यहाँ पर आ गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। लेकिन डिस्टेंस पूछेगा दूरी 20, क्योंकि 10 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर आया। समझ में आ गया? तो फिर यही जैसे सुबह में उठे बेड पर से, क्या किए? बेड पर से उठे, 10 किलोमीटर चला के नरकटियागंज गए 15 किलोमीटर, और फिर 15 किलोमीटर आके फिर आप वहीं पर सो गए। विस्थापन क्या हो गया? गए तो 15 किलोमीटर, आए 15 किलोमीटर, तो दूरी हो गया 30 किलोमीटर। आप विस्थापन खा पी के फिर बिछौने पर सो गए, तो क्या हाव करना है, जब फिर जगना है फिर सोना है, तो आने जाने से क्या फायदा है? डेली क्या कीजिए? वहीं पर रहते लोग तो बेडे पर रह जाइए, क्योंकि कोई कहीं जाएगा फिर सामने आकर तो सोएगा ही। क्या बिछाना बदल देंगे? बिछाना बदल दीजिएगा, कुकुर के बिछाना बजा कर सो जाइएगा। सुनिए, लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया जीरो वाला कॉन्सेप्ट। आप प्लस पॉजिटिव वाला जीरो वाला समझ में आ गया कैसे कि घूमे फिरे फिर यहीं पे आ गए, तो शुरुआती किया फिर फाइनल यहीं पे है, तो शुरू से फाइनल डायरेक्ट देखा जाता है, तो हो गया। लेकिन अब गलती से क्या किए कि यहाँ आके खड़ा हो गए, हम यहाँ से निकले इधर, फिर आए और फिर इधर आके 2 किलोमीटर खड़ा है। क्या कर रहे हैं? 2 किलोमीटर यहाँ आके खड़ा है, तो इसको कहेंगे -2 किलोमीटर, यानी माइनस में डिस्टेंस। तब क्यों माइनस में होगा? तो देखिए शुरू में जिस दिशा में निकले थे शुरुआती में, उसी के विपरीत अगर जा रहे हैं तो उसी को निगेटिव कहा जाता है। मान लीजिए हम शुरू में यहाँ थे, इधर निकलते, अब बाद में जाके यहाँ मिलते,
तो कहिएगा इसका विस्थापन क्या है? नेगेटिव। विस्थापन ऋणात्मक है या निगेटिव है, समझ गए? अगर शुरू में हम इधर मिले और इधर जाकर फाइनल में मिले तो विस्थापन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। उसके अलावा दूसरा कहीं मिल रहे हैं तो सब पॉजिटिव लिया जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये हो गया विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट। तो विस्थापन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पूछ लेगा दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, जितने चलेगा कौन दिशा में जाएगा खाली जोड़ते जाएंगे ना। होता है लोग कहते हैं 5 किलोमीटर नटरियागंज करनी है, 10 किलोमीटर बाघा करनी है, 20 किलोमीटर लौरिया गए थे। इस तरह से सब जोड़ लेता है लोग का काम धाम नहीं आदमी छोड़ाता है क्या? सुनिए अब देखिए यहाँ तक तो हो गया विस्थापन। अब देखिए कि वेक्टर और स्केलर, देखिए यूनिट डायमेंशन में इतना अच्छा से बता रहे हैं इसलिए ना आगे आप लोगों का काम होगा। आगे वाला चैप्टर आप लोग को आसान पड़ेगा पढ़ना। क्या होगा? अगर इसको अच्छा से पढ़ लेना, समझ लेना, तो आगे वाला चैप्टर क्या होगा? आसान पड़ेगा। वेक्टर क्या होता है या सदिश या स्केलर? विस्थापन जो होता है फिक्स दिशा में, अभी हमने बताया सीधा जा रहे थे, सीधा जाएंगे तो एक फिक्स दिशा हो गया, तो ये विस्थापन हो गया, तो ये सदिश हो गया। क्या हो गया? और दूरी किधर जाता है आदमी तो ये अदिश हो जाता है, इसमें कोई दिशा नहीं रहता है। वेग जो होता है ये सदिश होता है और चाल अदिश होता है। देखिए किसी भी दिशा में चल रहा है तो चाल कहलाएगा, और वेग उसको कहते हैं जो फिक्स दिशा में चले। जैसे गोली निकलता है बंदूक से तो एक दिशा में सीधा जाएगा, ऐसा थोड़ी कहेगा ना यहाँ से खिड़की है मुड़ जाते हैं। आदमी चलता है तो उसको चाल बोलते हैं। यहाँ से चल रहे फिर देखें यहाँ गेट है, यहाँ मुड़ गए, फिर यहाँ देखेंगे सीधा ही दीवार है, छोड़ देते हैं, इधर चल जाते हैं, चल जाते हैं। तो हम लोगों को जो चल रहे हैं तो इसको चाल बोला जाएगा। जो बंदूक से गोली निकलता है उसको क्या बोलेंगे? वेग। या किसी चीज को आप जोर से फेंकते हैं, जो मैंने इतना समझिए जो सीधे फिक्स दिशा में चल रहा है उसको वेग बोलते हैं, और जो सुविधा के अनुसार मुड़ जाए चाल बोलते हैं। बंदूक को देखते हैं, दीवार है तो कहेगा ना दीवार है, यहाँ तो टकरा देंगे उसको, उधर खड़ा है तो खिड़की पर निकल के उसको लग जाते हैं माथा में, जो मर जाए। कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। और ये चाल एक विद्युत घनत्व होता है, माने विद्युत का जो डेंसिटी उनकी होता है ये पूछता है, तो ये सब क्या आता है? सदिश राशि में आता है। और ये विद्युत धारा क्या होता है? अब विद्युत धारा भी एक फिक्स दिशा में चलता है। देखिए एक चीज बता देते हैं, फिक्स जैसे तार है तो देखिएगा कि तार जिस दिशा में जाता है तो धारा उसी दिशा में जाएगा, समझ गए? लेकिन सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। सिंपल अलजेब्रा क्या होता है? वेक्टर जो होता है अभी बताए ज्योमेट्रिकल नियम को फॉलो करता है, या ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा जो बोलते हैं। अलजेब्रा का मतलब ये हुआ जैसे 3 यहाँ पर 3 और 4 जोड़े तो ये क्या हो? हमेशा साथ ही होगा, तो इसको अलजेब्रा बोलते हैं सिंपल अलजेब्रा। इसको क्या बोलते हैं? लेकिन थीटा के अनुसार कभी 1 भी बन जाए, कभी 7 बन जाए और कभी 5 बन जाए। अभी ना बताए थे 3 वेक्टर और 4 वाला, इसका वैल्यू अभी आ रहा था क्या? 1 3 4। तो त्रिभुज के नियम से आ रहा था, तो उसी त्रिभुज विधि हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तो वही ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा कहते हैं। तो इस तरह से जो वैल्यू निकलता है माने डायरेक्शन के हिसाब से या त्रिभुज के नियम को जो फॉलो करता है उसी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। वेक्टर एक समझिए कि ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा को फॉलो करता है, परिणाम होता है मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिणाम दिशा, और ज्योमेट्रिकल अलजेब्रा को भी फॉलो करता है, तब जाके वेक्टर होता है। सिंपल हम लोग 2 ही तरीका से जानते थे, आज सीख जाइए। लेकिन करंट जो होता है सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, एक फिक्स दिशा में जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ तार लगा दिए इधर, तो इधर करंट जाएगा, दिशा तो उसका फिक्स रहता है, लेकिन वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। सिंपल अलजेब्रा का मतलब ही हुआ इधर से, को बढ़िया समझिएगा, इधर से 10 एम्पियर का धारा आ जाए, कितना? 10 एम्पियर के करंट आ रहा है, तो यहाँ से 3 गो तार हम जोड़ दें, चाहे मान लीजिए 5 गो,
तो इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर हम जोड़ेंगे तो तब जाकर होगा 10। फिक्स है कि तीनों पांचों में बराबर करंट जाएगा और दो को बंट जाएगा। इन एगो में 10 जाएगा, एगो में क्या होगा 5 चला जाएगा, एगो में 10 जाएगा, नहीं जितना रहेगा उतना में बराबर बराबर बांट लेगा। तो इस सिंपल तरीका हो गया। आप वो वाला सिंपल नहीं था, त्रिभुज वाला नियम था। तो त्रिभुज वाला नियम को फॉलो करता है विद्युत घनत्व और सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है विद्युत धारा। बिकॉज़ एक होता है भार, भार जो होता है सदिश राशि होता है और द्रव्यमान होता है अदिश राशि। देखिए भार इसलिए जो द्रव्यमान को हम लोग m लिखते हैं, इसी में g लगा देते हैं तो भार हो जाता है। g इसलिए g हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल को g लिखते हैं जिसका वैल्यू होता है 9.8। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वैल्यू जो g का मान फिक्स रहता है, हमेशा नीचे लगता है। जैसे ऊपर है तो आप जब भी आइएगा पृथ्वी के नीचे ही आइएगा, ठीक है। कोई भले जहाज या एक्स्ट्रा बल लगा के ऊपर कर दिया जाए वो अलग बात है, लेकिन जी का वैल्यू ऊपर नहीं लगेगा। जब वो लगता है क्या लगता है नीचे लगता है। नहीं समझ में आएगा तो छत पर चढ़ जाइएगा और थोड़ा सा हट जाइएगा, ठीक है, तुरंत नीचे आ जाइएगा, ठीक है। नीचे धरती माँ बुला लेगी अपना गोद में आपको, ठीक है। तो वही जी होता है, ये फिक्स डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन फिक्स है कि नीचे आएगा, ये नहीं पाएगा तो सुत्ती दिशा उधर चल जाओ, नहीं। तो इसीलिए इसमें इसका जो mg होता है फिक्स होता है, नीचे आता है, इसीलिए इसको सदिश यानी इसका दिशा फिक्स होता है। तो विद्युत घनत्व, वेग, विस्थापन सदिश राशि है, अदिश, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए अलग बता दिए। कल वाला क्लास में पूरा बता दिए क्या सदिश होता है क्या अदिश होता है, बताए थे। उसके अलावा एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको छांट के अलग से बता दिए, मैंने कंप्लीट आप लोगों को सब चीज बता दिए जा रहा है। उसके बाद से यहाँ हो गया, उसके बाद से क्या है यूनिट डायमेंशन। जो यूनिट जो होता है एक ब्रिटिश पद्धति में और शुरू में था एक फ्रेंच पद्धति में। तब ई होता है FPS फुट पाउंड सेकेंड। तब देखिएगा ये F जो होता है फुट, जो फुट होता है या फीट भी कहीं लिखता है, तब फुट जो होता है लंबाई में मापते हैं। ब्रिटेन के लोग जो अभी हम लोग लंबाई मीटर में मापते हैं, नहीं होता है कि 1 मीटर 2 मीटर किसी कपड़ा खरीदना रहता है तो क्या कहता है 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, क्या 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। लेकिन वहीं जो ब्रिटेन के लोग तो फुट में मापते, क्या मापते थे। और कोई जैसे राशि है तो इसको पाउंड में मापते हैं और टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में। फ्रेंच वाला इसी को सीजीएस पद्धति होता है। तो सीजीएस पद्धति कहाँ से मिला है, फ्रेंच से। FPS कहाँ से मिला है, ब्रिटेन से। तो सीजीएस इस हो गया सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में पता है, आई ग्राम में 1 kg 2 kg आई सेकेंड में। इसी से रिलेटेड करके बना है मीट्रिक प्रणाली। क्या बोला है, मीट्रिक प्रणाली, जिसको MKS कहते हैं। M से हो गया मीटर, K से हो गया kg, S से सेकेंड। और देखिए क्या हुआ था 1960 में, अब जब लोग देखा कि मान लीजिए कहीं दूसरा जगह जा रहे हैं, आपका रूल अलग है, मेरा रूल अलग है, हम लोग कुछ और मापते हैं, वो लोग कुछ और चीज में मापते हैं, तो सब लोग राय किया कि एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जिससे सबका काम चले। समझ रहे हैं, जैसे देखते हैं कि हर एरिया का माप अलग होता है। जैसे अभी यहाँ केजी में दिख रहे हैं, दूध गाँव में देखिएगा तो हटाई से नापता है लोग, माने लोटा से। चावल देखिए गाँव में अभी भी लोग हटाई से क्या करता है, अभी भी पुरानिया लोग है तो कहता है बहुत बॉबी तो 2 हटाई चावल बनाती है, 3 हटाई बनाता है लोग। कोई मनैया से माप के बना देता है, कोई केजी से ग्राम से मापता है। तो हर एरिया में अलग अलग होता है। आप लोग गाँव में नहीं होता है, आप लोग बचपन से हैं, कुछ लोग बटखारा से मापते हैं, और गुस्सा दिलाते हैं तो माथा पर बटखारा आ जाता है। देखिए तो 1960 में सब लोग क्या किया, इंटरनेशनल पूरा देश के लोग क्या किया, बैठ के वो पेरिस में समझौता किया और बोला कि एक ऐसा मापक बनाए जो सबका काम चल जाए। तो यही MKS बनाया लोग। MKS, M से मीटर, K से kg और S से सेकेंड। तो अब क्या है, यही ज्यादा माप है, ठीक है। उसके बाद से आइए हम लोग डायमेंशन के बारे में देखते हैं। तो डायमेंशन के बारे में MLT, तो MLT के रूप में लिखते हैं। तो M के रूप में हम लोग लिखते हैं मास या द्रव्यमान। क्या करते हैं, कोई चीज कितना kg है, 2 kg 3 kg है,
कि 5 kg है, तो उसको हम लोग मास में मापते हैं, तो मास। और एल से मापते हैं लंबाई, कितना मीटर लंबा है, उसके लिए इकाई हम लोग टी से इकाई। तो जब समय से रिलेटेड कोई चीज होगा उसको टी से, और लंबाई से रिलेटेड होगा एल से, और द्रव्यमान से रिलेटेड होगा। कितना टाइम हो गया 50 से टप रहा है, इसमें? 50 से टप रहा है। तो हमें देते हैं। अब डायमेंशन के बारे में कल बताएंगे। कोई दिक्कत? जय हिंद।